क्या बोलते हैं। बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है, बट जो एक जो बार फिर हमारे से साथ स्टार्टिंग करनी है। जो जो हमारे साथ हुआ है, अगर हम ये पूरी वीडियो भी अगर बनाए ना, जो जो हमारे साथ हुआ है, तो ये बहुत समझे 1.5 घंटे की वीडियो चली जाएगी। 1.5 घंटे भी नहीं है, बहुत ज्यादा बन जाएगी। बहुत ज्यादा वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम पॉइंट आउट आपको बताएंगे जो जो हमारे साथ हुआ। हमें नहीं लगता था शायद ये हमारा चैनल वापसी आ सकेगा, या फिर हम दोबारा वीडियो हमारा बना चैनल सकेंगे। वापसी नहीं, हम शायद इस चैनल पे वापसी आ सकेंगे कि नहीं। क्योंकि आपको पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज दिख रहा होगा। अभी हम लोगों ने घर की शिफ्टिंग वगैरह भी की है, हम लोग न्यू घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं। सारा कुछ आपको बताना है इस वीडियो पे। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से हम कितने 9 महीने या 10 महीने कुछ हो चुके हैं जो हमने अपने चैनल पर एक वीडियो भी नहीं डाला। पोस्ट नहीं की। बस ये कि काफी लोगों ने हमें कहा कि ऐसे हिम्मत मत हारो, दोबारा से स्टार्ट करो। तो जिंदगी में ट्रस्ट करना ही हमारे पास भारी पड़ गया था, पहली सही बार। बात है यार, ये जो ट्रस्ट वर्ड है ना, इसी ने ही हमें नुकसान पहुंचा है कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। हमें नहीं लगता था शायद हम ये वीडियो दोबारा बना पाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि इस वीडियो से लोग हमें बहुत ही वो भी करेंगे। हेट देंगे। हाँ, कि यार ये तो व्यूज के लिए रहते हैं हर चीज। क्योंकि हर ब्लॉगर के साथ ये चीज होती है, ठीक है ना। फिर वो एंड में अपनी स्टोरी बताता है सैड वाली, और फिर व्यूज मिल शायद जाता किसी है। को लगे कि अभी जो हम बताने वाले हैं ये एक कहानी है, बट ये कहानी नहीं, एक रियल लाइफ स्टोरी है हमारी। इसके अंदर हम लोग आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमने जो है अपने लास्ट 10 महीने गुजारे हैं। तो क्योंकि यूट्यूब पर तो हम आपको कोई भी किसी चीज़ की अपडेट नहीं दे सके, ना ब्लॉग शूट कर पाए, ना कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब पर डाल पाए अपने चैनल पर। बट काफ़ी जो अच्छे लोग भी थे उन्होंने हमें सपोर्ट की, बोला एक बार फिर से आप लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप माजरत चाहते हैं आपसे कि इतना टाइम हो गया, आपने कोई आपको मैसेज नहीं किया कि क्यों नहीं हम ब्लॉग अपलोड कर पा रहे। सो वैसे इस चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, बट ये है कि जो लोग हमें जानते हैं और बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग की प्यार की वजह से हम एक बार फिर दोबारा से इस चैनल पर हाजिर हुए हैं, एक बार फिर से हमने कमबैक किया है। सो इंशाल्लाह आगे कोशिश यही है कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे आगे, और अपना जितना हो सका उतना अपना एफर्ट्स आप लोग के सामने लाएंगे। और कोशिश करें कि जो पुरानी चीजें हुई है हमारे साथ वो हम भूल जाए। वैसे भूलने वाली चीज तो है नहीं। भूलने वाली चीज तो नहीं है, जो हम आपको बताने वाले हैं अभी, जो हमारी स्टोरी है वो बड़े ही दर्द भरी कहानी है। हमारी जिंदगी एक शतरंज का खेल था भाई। कभी यार हार तो कभी जीत, हर सेकंड हर मिनट हर घंटे एक नया जैसे कि मोड़ था, और बहुत ही खतरनाक, मतलब कि आजमाइश आने वाली हमारे पर आ रही थी। और ये सब तो भाई आसान भाई पूरी स्टोरी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ हमारे साथ। सबसे पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम, और आप सबका इस हमारे चैनल पर 5 स्टार पर। यार बोल भी नहीं सक रहे, भूल गए सारी चीजें। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत ज्यादा ही डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से हमें इंट्रो करने में भी इतनी परेशानी हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को किस तरह से समझाएं, किस तरह से आप लोगों से बात करें। हालांकि इस चैनल पर हमारे 100 से ज्यादा वीडियो डल चुकी है, और बड़े ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ सारी वीडियो डालिए। बट ये जो वीडियो बन रही है ऐसा लग रहा है कि हमारी पहली वीडियो है यूट्यूब के लिए। ऐसा फील हो रहा है कि ये हमारी जो वीडियो अभी जो मैं बना रहा हूँ ये पहली वीडियो है, ये पहला हमारा ब्लॉग शूट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, काफी टाइम से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर। सो ये कि कमबैक कर लिया है आपके भाई ने एक बार फिर से, और यही 5 स्टार ब्रदर पर हम कंटिन्यू रखेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब तब मुमकिन होगा जब आप लोग की सपोर्ट होगी। तो भाई जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर लें हमें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चले भाई शुरू करते हैं। जो हमारी स्टोरी है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई 10 महीने जो है हमारा ब्लॉग क्यों नहीं आया, और क्या वजह थी जिसकी वजह से हम यूट्यूब चैनल पर नहीं आ सके और कंटिन्यू नहीं रख सके। सबसे पहले तो ये कहानी है, ये कहानी नहीं बल्कि एक वाकया है। बट मैं स्टोरी टेलिंग मुझे करने आती नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझा सकूं। सो ये ये बात है सितंबर की, ऐसा ही है 2025 सितंबर। आई थिंक तभी मैंने अपना लास्ट ब्लॉग शूट किया था। उसके बाद मेरी एक भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर नहीं आई। अब मेरे साथ सीन ही कुछ ऐसा हो गया था कि
नहीं डाल सका इस चैनल पर वीडियो। अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये वाकई में रियल है, और जो मेरे साथ रियल हुआ है वही अपनी अल्फाज में, अपनी ज़बान में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सितंबर का महीना था और मैं अपने ऑफिस में वही जो रेगुलर हम लोग काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, बस वही मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था अपना। ठीक है, मेरा इंडोर काम है, सिस्टम पे बैठने वाला काम है, बस बैठ कर ही काम करना होता है वहाँ पे, सिस्टम पर ही सब कुछ करना होता है, सॉफ्टवेयर पे काम होता है ना हमारा। एक राइडर था हमारे ऑफिस में जो कि वो बाहर के काम करता था, यानी कि बाहर के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर से उधर करने थे, पिकअप ड्रॉप करने थे, वो सारे काम वही करता था और बाहर के काम भी सारे वही करता था। अब मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस बहुत दिन दुखा है उस बंदे से और भरोसा टूटा है, बल्कि उस बंदे से ही नहीं, अब मैं हर एक शख्स पे भरोसा करने से डरता हूँ। उस टाइम पे मेरे पास था आईफोन 14 और ये जो मेरे बराबर में भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला आसान भाई आप मोबाइल आपने अपडेट करना है। मैंने कहा अच्छा चले कर लेते अपडेट, कोई मसला नहीं है। तो बस वही अपडेट की कहानी मेरे दिमाग में चल रही थी। और आपको पता है कि इतने महंगे फ़ोन लेना कोई आसान बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल से मतलब वीसी वगैरह डाल के, वो कमेटी वगैरह डाल के हम लोग ये मोबाइल ले लेते हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कोई इतना आसान नहीं है मोबाइल खरीदना। तो ये कि उस टाइम पे मेरा आईफोन 14 था, उसका भी कैमरा बहुत अच्छा था, ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से होती थी, बट हाशिर जो है वो कहता था आसान भाई हमें क्वालिटी कंटेंट बनाना है, तो क्वालिटी कंटेंट के लिए हमें अच्छा आईफोन की नीड होगी, अच्छे आईफोन की नीड होगी। तो हम इस उस अगर हमारे पास अच्छा आईफोन होगा तो हम क्वालिटी कंटेंट 4K में वीडियो बना सकेंगे। और वीडियो मतलब कि वो जो बैटरी थी उसकी वो भी डाउन हो चुकी हाँ, थी, और जल्दी चार्जिंग आप कर लोग को लेती तो जो आईफोन यूजर होगा उनको तो पता है कि आईफोन की बैटरी भी कितनी ज्यादा ड्रेन होती है। मेरे जो आईफोन 14 था उसकी बैटरी हेल्थ 80% हो चुकी थी। तो अब वो सर्विस पर आने वाली थी, मुझे चेंज तो करना ही था कुछ भी हालत में। तो फिर भाई सीन ये हुआ कि एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, वहां पर भाई जो है हमारे ऑफिस राइडर, अब मैं आप लोग को हर बात बात पे राइडर का नाम लूंगा तो आप लोग समझ जाना कि वो वही शख्स है। समझ जाए, बस मैं आपको राइडर का नाम लूंगा तो जिनका आप लोग बड़ा समझ रोल है, जाना, जिनका इस पूरे स्टोरी में जिनका बड़ा रोल बड़ा है ना, रोल। उन्हीं का ही मैं आपको बार बार नाम लूंगा। तो वो नाम मैं लूंगा राइडर, ठीक है। तो आप लोग को समझ जाना है कि वो कौन है भाई राइडर, ठीक है। तो वही राइडर भाई मेरे पास आए, ठीक है। मुझे बात करता हुआ सुन लिया उन्होंने कि मैं जो है मैं हाशिर से बात कर रहा हूँ ऑफिस में कि हाँ मैं इंशाल्लाह कुछ महीनों में चेंज कर लूंगा अपना आईफोन। तो उन्होंने मेरी, वो राइडर भाई जो थे उन्होंने मेरी बात सुन ली, ऑफिस राइडर थे हमारे, इतना टाइम भी नहीं होता ऑफिस में, उन्हें बस 3 से 4 महीने हुए थे मेरे ऑफिस में। तो वो मेरे बराबर में आए और बैठे हुए थे और मैं हाशिर से बात कर रहा था। मैंने कहा कि हाशिर मोबाइल चेंज करना है, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में हम चेंज कर लेंगे। तो वो बीच में आया, उसने जब मेरी ये बातें सुनी उसने कहा कि ना आपको मोबाइल चेंज करना है। मैंने कहा जी भाई मोबाइल मेरे को चेंज करना है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो वो भी मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखता था, उसको भी पता था, वो समझता था कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ, वो उसको यही लगता था। असल में मेरी पोस्ट भी ऑफिस में अच्छी है, तो इस वजह से वो समझता था कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हूँ, खानदानी पैसे वाला हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ऐसा बनाया हुआ था ना, तो इस वजह बस से ये कि अपनी लाइफ को अच्छा किया हुआ था। आपसे तो ये जो ट्रस्ट का अल्फाज है ना, इसमें भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट लेकिन इनकी शायद वो गंदी आदत थी जो कि ये हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते, हर किसी पर। एक मंथ वाला दोस्त तो इनका, चाहे वो 1 साल वाला दोस्त हो, हर किसी पर ये ट्रस्ट कर लेते। अपनी बाइक किसी को दे दी, अपना फोन किसी को दे दिया, ठीक है ना, अपनी वॉच किसी को दे दी, और ये इनके काम मतलब के होते रहे। खैर कभी ट्रस्ट टूटा नहीं, लेकिन ये पहली दफा जो होना था वो तो फिर जो अल्लाह को मंजूर था वो फिर हो गया। वो कहते हैं ना जो होने का होता है ना वो होकर ही रहता है, बट ये कि इंसान की अपनी ये गलती भी एक, होती है। हाँ, एक अब अल्लाह पाक ने नसीहत दी है हाँ, एक तरीके से सबक मिल गया मुझे, कि बिल्कुल सही बचना बात। है हमें, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो अब आगे का सीन ऐसा ऐसा है कि वो भाई राइडर भाई ने जो है वो सुन लिया कि हसान को मोबाइल चेंज करना है, यानी कि मुझे। राइडर भाई थे, उन्होंने बोला कि फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मेरा भाई सऊदीया में है और बस 2 दिन में वो कराची आने वाले हैं, उनकी फ्लाइट है, ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ पे, मैं उनसे आपका मोबाइल मंगवा लेता हूँ। मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना बड़ा आईफोन जो है वो मैं इतनी जल्दी मतलब उसके पैसे अरेंज कर सकूं और जितनी जल्दी मोबाइल मंगा सकूं। उसने बोला मैं आपको पूरे पैसे एक साथ देने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप जो है थोड़े थोड़े करके मुझे पैसे दे रहा है, यानी कि 20-20 हजार करके, 25-25 हजार करके, इस तरह से मुझे पैसे दे देना। तो मेरे माइंड में बस ऐसे ही ख्याल है, मैंने बोला यार ये
बात तो सही कह रहा है, अगर इस तरह से भी अगर मोबाइल मेरे को मिल जाता है तो मैं जल्दी से मेरा मोबाइल आ जाएगा। वही बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो मेरे दिमाग में बस वही आया, वही बात है कि जल्दी से बस मेरा मोबाइल आ जाएगा और मैं क्वालिटी कंटेंट बना सकूँ, 4K पे वीडियो अपलोड कर सकूंगा यूट्यूब चैनल पर। सो बस वही बात थी। मैंने भाई जल्दबाजी में आके मेरे को लगा कि हाँ भाई वो शायद अच्छा बंदा है और भरोसे लायक बंदा है, तो उसी रात में गया मार्केट और मैंने मोबाइल अपना सेल कर दिया और जितने भी पैसे उस मोबाइल के आए मैंने सारे उठाकर उस राइडर भाई को दे दिए। तो राइडर भाई ने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि आपको बस छोटी सी अमाउंट देनी होगी, वो आप अपनी छोटी सी अमाउंट मुझे देना और जो है बाद में जितने भी पैसे बने आप देते रहना। मोबाइल तकरीबन कुछ था 3.5 लाख रुपए का, कुछ ऐसा था, 3.5-4 लाख रुपए का मोबाइल था। तो उसकी छोटी सी मतलब 30-20% कुछ अमाउंट मेरे को पे करनी थी, वो मैंने पे कर दी उसी रात में जिस दिन उसने कहा था कि मेरा भाई परसों आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट दिन आया, ठीक है, यानी कि अगला दिन आया, ठीक है। अगले दिन मैंने पूछा कि मैंने बोला भाई आपका भाई आ रहा है ना, कंफर्म है ना? मैंने कलर वगैरह मोबाइल का डिसाइड किया कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, आईफोन ही था। मैंने कलर वगैरह डिसाइड किया, मैंने कहा ये आईफोन नहीं है, ये आईफोन मुझे चाहिए और ये कलर चाहिए, इतनी जीबी में मुझे चाहिए। सब चीजें मैंने उसे बता दी, वो सब चीजें उसने नोट भी कर ली और अपने भाई को सेंड भी कर दी और मुझे कह रहा था कि हाँ भाई मेरा भाई ये मोबाइल लेने के लिए गया हुआ है आपका। वो राइडर भाई ने इतने तरीके से मेरे साथ खेला कि मुझे समझ ही नहीं आया कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सब कुछ हो गया। फिर इसके बाद जब उसने कमिटमेंट की हुई थी कि भाई मेरा भाई जो है वो एक दिन बाद आएगा, यानी कि दूसरे दिन आएगा, तो वो दूसरा दिन आया, ठीक है। वो दूसरे दिन का ही मुझे वेट हो रहा था, मैं सारी रात सोया नहीं, सही है ना। मैंने कहा भाई इतनी खुशी भी हो रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैंने पैसे भी दे दिए जल्दबाजी में और घर वालों को भी नहीं बताया हुआ, ना हाशिर को बताया है, ना किसी मम्मा पापा को, किसी को भी नहीं बताया हुआ था मैंने घर में। तो बस ये सारा सीन हो गया, ठीक है। और बस उसी दिन का मुझे वेट था कि भाई जल्दी से वो दिन आए और मैं जो है मोबाइल आ जाए और मैं इन सबको सरप्राइज दे दूं और हाशिर को भी बता दूं कि भाई ये तूने जो बोला था ना कि आईफोन अच्छा लेना है, क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे, तो इस वजह से सबको मैं घर में आके सरप्राइज दूंगा। तो सीन ही मेरे साथ उल्टा हो गया। उल्टा ऐसे हो गया कि वो जो उसने कमिटमेंट की हुई थी जिस दिन, वो दिन जब आया, अब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वो सुबह टाइम से ऑफिस आ जाता है, लेकिन उसी दिन वो ऑफिस नहीं आया। मैंने उसे कॉल लगाई, मैंने कहा कहाँ हो भाई, वो जो राइडर था, मैंने उसे कहा कहाँ हो भाई, आप आए नहीं। थोड़ा सा डर लगा मुझे कि आज ऑफिस क्यों नहीं आया, इतना टाइम हो गया कि कभी इस तरह से इसने नहीं किया और आज के दिन ही इसने ऐसा किया। फिर उसने मुझे कहा कि मैं अपने भाई को एयरपोर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई, मैंने बोला यार चलो शुक्र है वो एयरपोर्ट निकला हुआ है, इसका मतलब मेरा काम पक्का हो जाएगा। घंटे निकलते गए, फिर रात हुई, फिर मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा कहाँ हो भाई, वो जो राइडर था उसको मैंने पूछा कहाँ हो भाई। तो फिर जो उसने मुझे इतना ही दुख भरा जवाब दिया कि समझो ना मेरे तो पाँव से जमीन निकल गई थी, ऐसा ही सीन हुआ मेरे साथ। उसने मुझे कहा कि मेरे भाई की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा किस वजह से? बोला वो जो है बोर्डिंग वगैरह होती है ना, जब फ्लाइट में बंदा जाता है तो चेकिंग वगैरह सब चीजें होती है। बोला वो मेरा भाई बोर्डिंग के टाइम पर नहीं पहुंच पाया, तो इस वजह से जो है उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाया, इस वजह से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मैं डर गया। फ्लाइट मिस हो गई उसकी। उसने बोला फ्लाइट मिस हो गई भाई मेरे भाई की। मैंने कहा यार राइडर भाई मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने उसे नाम लेकर ही बुलाया था, तो बस मैं आप लोग को इसलिए बार बार राइडर बोल रहा हूँ ना, ताकि आप लोग समझ जाओ कि वो जो डिफॉल्टर बंदा था वो बस उसने मेरे साथ ये काम कर दिया। बट मैं उसको डिफॉल्टर भी नहीं बोलूंगा, डिफॉल्टर नहीं बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारे आगे जाके मसले आ गए। क्योंकि बोलते हैं ना दुनिया मकाफत अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सेम एज इट इज वही चीज उसकी लाइफ में हुई है। मैंने अपनी आंखों से सब चीजें देखी है। अल्लाह माफ करे यार, तो बात बोलना नहीं चाहिए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग सुनते रहना, मजा आएगा आप लोग को आगे, मजा भी आएगा और कुछ नसीहतें भी आप लोग को मिल जाएगी जो कि मुझे भी अपनी लाइफ में मिली है। फिर इसके बाद भाई मैंने फिर उससे पूछा, मैंने बोला अच्छा फिर आपका भाई कब आएगा, अब आपके भाई ने कब की फ्लाइट की हुई है? उसने कहा कि मेरा भाई 1 हफ्ते बाद आएगा, उसने 1 हफ्ते बाद की फ्लाइट डन करवाई हुई है। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे टिकट दिखाओ, आपके भाई ने जो 1 हफ्ते बाद की जो फ्लाइट भेजी उसकी टिकट दिखाओ, या जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसकी टिकट दिखाओ। तो वो मुझे मतलब घुमाने लगा, बोला कि वो टिकट वगैरह मैं तेरे को भेजता हूँ, सही है ना, अभी नहीं, इस टाइम पे भेजता हूँ। ऐसे करते 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 भाई वो मुझे 1-2 दिन उसने और मुझे मतलब घुमाया फिराया, मेरे साथ खेला, ठीक है। फिर इसके बाद 1 हफ्ता गुजर गया, सही है।
फिर एक हफ्ते बाद भी मेरा मोबाइल नहीं आया, ठीक है। वो ऑफिस आया, मेरे को दिखाने के लिए आया ऑफिस, एक हफ्ता 10 दिन ऑफिस आया, ठीक है, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई मैंने इसके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। वो आया मेरे ऑफिस, सब उसी तरीके से काम चलता था, और सब चीजें उसी तरह से जैसे ऑफिस में डेली लाइफ में काम होता है उसी तरह से हम दोनों मिलके काम क्या करते थे। वो अपना राइडिंग का काम करता था और मैं जो है अपना ऑफिस वर्क करता था। फिर इसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फिर वो होने लगा, मैंने बोला यार हो सकता है शायद ये सच कह रहा हो, बट वो जो टिकट नहीं भेज रहा था ना, इस वजह से मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, मेरी रात की नींदें हराम हो रही थी इस वजह से। जो राइडर भाई थे मुझे कहते हैं कि थोड़े से और पैसे चाहिए जो मेरे भाई को मुझे देने हैं। वो कह रहा है कि इतने नहीं, 40% नहीं, 35% कुछ पैसे देने हैं, तो थोड़े बहुत और पैसे उसको चाहिए। तो वो कह रहा है, मेरा भाई कह रहा है कि ना उसे बोलो कि थोड़े बहुत और पैसे मुझे भिजवाए और बस मेरी फ्लाइट पक्की है। मैंने बोला यार ये और पैसे क्यों मांग रहा है, मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ, बट ये कि अब इतनी बड़ी मेरी अमाउंट फंस गई थी उसके पास, तो मैंने बोला यार चलो ये छोटी सी अमाउंट है, सही है ना। तो ये ऑफिस भी आ रहा है, कहीं भाग भी नहीं रहा, कहीं जा भी नहीं रहा, डेली लाइफ में ऑफिस भी आ रहा है, तो चलो जो ये अमाउंट मांग रहा है वो अमाउंट मैं उसको और थोड़ी सी दे देता हूँ। तो इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं थी, वो थोड़ी सी अमाउंट मैंने उसको और दी, उसने और मेरे से मांगे, मैंने उसको दे दी, ठीक है। 15 दिन गुजर चुके थे, मैंने बोला भाई आपने एक हफ्ते का कहा था, अब तो 15 दिन गुजर चुके हैं, अब क्यों नहीं आया मोबाइल? मैंने आपको थोड़े से जो आपने पैसे और मांगे थे मुझसे, मैंने वो भी आपको दे दिए, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरी दिसंबर में बर्थडे आती है, मुझे कुछ भी करके अपनी जो बर्थडे का शूट है, अपने बर्थडे का जो व्लॉग है मुझे बनाना है। तो उसने बोला टेंशन नहीं ले, तेरा बर्थडे से पहले मोबाइल आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वेट करता गया। अक्टूबर के एंड में इसने मुझसे कहा कि आसान भाई आपका मोबाइल जो है वो आ जाएगा, और ये डेट नहीं, ये डेट को मेरे भाई की फ्लाइट है। सब चीजें उसने ओके कर दी और कस्में खा ली मेरे से ऐसी ऐसी कस्में खा ली उसने कि मुझे इतना भरोसा दिला दिया कि आसान भाई अब आपका मोबाइल आ जाएगा, अब आप टेंशन फ्री हो जाओ। उसने जब कस्में खा ली ना, उसने अपने छोटे बच्चों की कसम खा ली। उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसके टोटल 3 छोटे बच्चे थे। एक तकरीबन कुछ 3 से 4 महीने का था, और 2 जो थे वो थोड़े से बड़े बच्चे थे, यानी कि 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, इतने इतने कुछ बच्चे थे इसके। टोटल 3 बच्चे थे, और एक मुझे याद है 4 महीने का बच्चा था इसका। तो उसने अपने बच्चों की कसम खा ली। तो मैंने कहा कि चलो भाई ओके हो गया सब चीजें, अब तो यार ये बंदा बच्चों की कसम खा ली इसने, अब ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह आ जाएगा मोबाइल। मैंने बस वो दिल पे भरोसा रख के मैं बैठ गया घर के अंदर। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी फैमिली जो है मुझे बोलने लगी कि भाई तेरा मोबाइल नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? मैंने कहा कि मोबाइल बस वो मेरे पास ही है, और बस आ जाएगा मोबाइल, तो बहुत जल्द आने वाला है। तो घर में भी मैं घुमाता गया, वो मुझे घुमाता गया, मैं घर वालों को घुमाता गया, ये सारा सीन हो गया, ठीक है। अक्टूबर की जो उसने तारीख बताई थी कि ये तारीख को आपका मोबाइल आ जाएगा, वो तारीख भी आकर चली गई। वो जैसे ही उसने वो तारीख बताई, उसके अगले दिन वो ऑफिस से भी फरार हो गया, वो ऑफिस से गायब हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है मुझे पक्का पक्का लगने लगा कि भाई इसने मेरे साथ सीन कर दिया है, ठीक है। 3 महीने तक बस मैंने उसकी बच्चों की खातिर जो है मैं वेट करता गया। मैंने कहा उसके छोटे बच्चे हैं, और बंदा क्या ही बोले, मैं मतलब बहुत ज्यादा नरम दिल का बंदा हूँ, अब मैं क्या ही इसको बोलता। दिसंबर का महीना आया, और भाई साहब का जो है फोन नंबर ही बंद हो गया। फोन नंबर बंद हो गया उसका, और कोई मेरा उससे कोऑर्डिनेशन वगैरह कोई कुछ नहीं हो रहा था। उसका घर वगैरह भी मुझे उस जगह का नाम पता था, बट एग्जैक्टली कोई फिक्स जगह मुझे नहीं पता थी जहाँ मैं डायरेक्ट उसके पास जाकर पहुंच जाऊँ। मैं उस जगह पर गया भी, वहां मैंने चक्कर भी लगाया, बट उसका घर मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो मोबाइल वगैरह उसका बंद हो गया, और नंबर बंद हो गया उसका, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। 15 से 20 दिन बाद मुझे पता चला कि वो जो राइडर भाई है वो जेल जा चुके हैं। वो भाई साहब जो राइडर भाई थे वो जेल चले गए। अब वो जेल कैसे गए, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। अब मैं ऐसे ही आप लोग को बताता जाऊंगा तो ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी होती जाएगी, बहुत ज्यादा। शॉर्ट शॉर्ट जितना हो सक रहा है उतना शॉर्ट शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताने की कर रहा हूँ। सो बस वो जो राइडर भाई थे वो जेल चले गए। फिर उसके बाद मुझे भी नहीं पता था कि वो क्यों जेल गए, कैसे जेल गए। फिर उसके भाई से बहुत मुश्किलों से, भाई बहुत सोर्सेस लगाने के बाद उसके भाई का नंबर मुझे मिला। उसका बड़ा भाई था। मैंने बोला भाई यार आपका जो भाई है वो मेरे पैसे खा गया है, वो गायब हो गया है। उसने कहा कि भाई वो जेल में है। मुझे तब पता चला था कि वो जेल में है, उसके भाई ने मुझे बताया। मैंने कहा कैसे जेल में है? उसने बोला उसने किसी वकील की गाड़ी को ठोक दिया है। वो एक ड्राइवर भी था ना, वो ड्राइविंग वगैरह भी करता था, मतलब पार्ट टाइम जो है ऑफिस ऑफिस का काम तो वो रेगुलर करता ही था, बट पार्ट टाइम में वो ड्राइविंग की जॉब भी करता था। तो
तो उसके भाई ने कहा कि उसने ड्राइविंग करते वक्त किसी वकील की गाड़ी को ठोक दिया है, और जो है उस वकील ने इसके ऊपर केस कर दिया है और इस पे एफआईआर काट दी है, तो इस वजह से ये जो है जेल चले गया। और जेल भी बड़े तगड़े वाले जेल में गया था, अल्लाह माफ करे। बोलते हैं ना, बस किसी के साथ आप गलत करोगे ना तो आपके साथ भी गलत होगा। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो तो इंशाल्लाह आपका भी अच्छा ही होगा। सो वो भाई जो है, राइडर भाई जो है वो जेल चले गए। उसके बाद मैं अब क्या ही कर सकता था जब उसके भाई ने कह दिया कि वकील की गाड़ी को उसने ठोक दिया है और वो जेल चले गया। अब मेरे पास कुछ रास्ता भी नहीं था कि मैं कैसे उससे पैसे निकलवाऊं। वो वैसे ही इतनी बड़ी फटीकों में फंसा हुआ है, वो वैसे ही इतना बड़ा उसके साथ सीन हो चुका है, इतना बड़ा बंड मार दिया है उसने। फिर ये सारा सीन हो गया। उसके भाई से मैंने कहा, मैंने बोला यार आप लोग दे दे मुझे पैसे, ये हो तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, ठीक है ना। मैंने सब चीज़ें बताई, सही ना, कि मुझे, हम लोग भाई छोटे बंदे हैं, इतने बड़े बंदे भी नहीं है, मिडिल क्लास बंदे हैं, ठीक है। हमारे लिए जो अमाउंट है बहुत बड़ी होती है। अच्छा एक और आप लोग को बात बताऊं मैं, वो जो राइडर था उसके 5 भाई थे, 4 या 5 भाई, हाँ मुझे इतना याद है, 4 या 5 भाई है ये लोग। उनमें से 2-3 भाई इसके यहाँ पर है और एक भाई जो है वो सऊदीया में है। यहाँ जो इसके भाई है उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो है वो जेल जा चुका है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि भाई इसने किसी वकील की गाड़ी को ठोक दिया है और उसने इस पर केस कर दिया, इस पर एफआईआर काट दी है, इस वजह से ये जेल में है। मैंने कहा बच्चा अब कब बाहर आएगा? मैं सोच रहा था, मैंने मुझे लगा कि हो सकता है शायद ये कोई प्लानिंग का हिस्सा हो उसकी, हो सकता है शायद इसमें भी वो मुझे घुमा रहा हो, मेरे साथ खेल रहा हो, शायद ये कोई गेम हो उसकी। बट ये सारा सीन हो गया। इसके बाद एफआईआर वगैरह भेजी थी आपको? फिर इसके बाद 20 से 25 दिन बाद जो है वो मेरा उस राइडर भाई से फाइनली कोऑर्डिनेशन हो गया, उस कांटेक्ट हो गया मेरा। और उसने जो है मुझे एफआईआर की प्रॉपर स्लिप भेजी, वो जो एफआईआर का लेटर वगैरह होता है उसने प्रॉपर मुझे दिखाया, और सब चीज़ें उसमें बिल्कुल सही सही लगी हुई थी, उसका नाम भी लिखा हुआ था, सब चीज़ें ओके थी। फिर जो है मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मैंने बोला यार अभी इतनी बड़ी फटीकों में फंसा हुआ है, इतनी बड़ी परेशानी में है ये, अब मेरे क्या ये पैसे देगा? इसके बाद भी मैंने मतलब आस नहीं छोड़ी। मैंने बोला यार दे भाई तू कुछ भी करके। अब मेरा व्लॉग यहाँ, अब मैं उसे कैसे बताता कि भाई मुझे व्लॉग शूट करना है, वो इतने पहले इतने मसलों में फंसा हुआ था। तो एंड वाली जो मैं आप लोग को बात बताऊंगा ना, फिर आप लोग को सारा ये जो स्टोरी है, सब चीजें जो है ये आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ। बोलते ना दुनिया मकाफत अमल है, जैसा आप करोगे वैसा आपको बनना पड़ेगा। बट ये कि अल्लाह पाक कभी किसी के साथ ऐसा ना करे जो ये राइडर भाई के साथ हुआ। इसके बाद जो है वो जेल से इसको जमानत मिल गई, इसके भाई वगैरह ने इसकी जमानत करवाई, वो जेल से बाहर आ गया, ठीक है, सब चीजें हो गई। फिर जो है वो चक्कर जो काटने होते हैं जेल के, गवाही देने के लिए जो बार बार जाना पड़ता है, पेशी के लिए जो बुलाते हैं, वो पेशी के लिए जो है वो बार बार उसको अदालत में पेश किया जाता था, वो आना जाना उसका लगा रहता था। मैं उससे पूछता था, मैंने बोला भाई मेरे पैसे, तो वो मुझे, जब मैं उससे पूछता था ना कि भाई अब मेरे पैसे कब मिलेंगे, तो उसने मुझे बताया कि भाई अभी मेरे ऊपर जो है वो 30 से 40 लाख रुपए की चमाड़ लगी हुई है, 30 से 40 लाख रुपए मुझे पे करने हैं वहाँ उस वकील को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही उससे बात करूं और क्या बोलूं मैं उसे कुछ। और हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस था कि हमें ना उसके खिलाफ बहुत अच्छा कर सकते, क्योंकि ना एविडेंस था मेरे पास, सब चीजें थी मेरे पास, उसके मैसेजेस थे, उसके वॉइस रिकॉर्ड्स थे जो कि उसने मेरे साथ बोले, और सारे के सारे झूठ थे। और हम ये एफआईआर भी करवा सकते थे उस पर, ताकि दूसरी एफआईआर में बंदा प्रॉपरली अंदर हो जाता है, फिर जाहिर सी बात है फिर ये मामला फिर कोर्ट में चला वो जाता जो है। उसकी पहली एफआईआर थी पाकिस्तान में, क्योंकि वो बंदा जो है वो दुबई में भी काम कर चुका है, वो दुबई में भी मतलब रह चुका है। बट मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा, किसी की पर्सनल बातें ज्यादा मुझे भी शेयर करना अच्छा नहीं लगती है, कि आप किसी के ऐप छुपाओगे तो अल्लाह पाक आपके भी ऐप छुपाएगा। तो काफी सारी चीजें हम ऐसी हैं जो चाहते थे बताने के लायक नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोग को कुछ बातें ऐसी बता रहा हूँ जो कि आप लोग को समझ आए कि हाँ यार इसके साथ जो है लाइफ में ये सब चीजें हुई, और एक तरीके से ये जो है नसीहत वाली हम बात चाहते थे तो हम इसको अंदर भी करवा सकते थे, और हम चाहते तो फिर मतलब कि हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्स थी ना, हम सब चीजें कर सकते थे। हमें बट हमें सबने बोला कि भाई आप असान भाई के इतने सारे दोस्त हैं जो कौन है एसएचओ वगैरह हैं, उनको उन्होंने असान भाई को बोला कि यार आप मुझे बता दो किधर है, बस वो बंदा आप मुझे खाली नहीं, एड्रेस बता जानने वाले भी थे, सोर्सेज भी बहुत सारी थी हमारे पास, हम पैसे निकलवा भी सकते थे अपने।
बट ये जो सीन होते जा रहे, बट ये जो सिचुएशन होती जा रही थी, जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे ही उसके लिए मामला खराब होते जा रहे थे। वो जो हमने राइडर भाई था, हमने हालांकि उसके लिए एहसास किया कि यार वो अगला बंदा हम खुद एहसास फंस गया। करते गए कि वो कभी ना कभी उसको रियलाइज होगा, वो हमारे पैसे दे देगा। बट ये कि वो जो पैसे है वो कभी भी नहीं है। वो जो मैंने उसको दिए हुए थे वो समझो ना एक तरीके से बस दे दिए मैंने। खैर यार, बस हम नहीं अल्लाह चाहते भाई पाक किसी के मतलब जो कोई कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। किसी को तकलीफ दे, किसी को दुख दे भाई, आके उसको अंदर ही करवा देते। हम चाहते उसके उसको मतलब बंदे छोड़ देते उसके पीछे, हर चीज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने बोला नहीं यार, ये सब सब चीजें ना सारी बेकार चीजें। अच्छा, उसके बाद जो है वो तो सुनो, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ ना, ये दुनिया मकाफात अमल है भाई, ये हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि हाँ यार, ये जो दुनिया है ये मकाफात अमल है, और हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, ठीक है। सो उसके बाद जो है बड़ा ही दर्दनाक सीन था वो, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता। बड़ा ही, अल्लाह माफ करे यार, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बोलना नहीं चाहिए। मैं ये बोलते हुए भी मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, बट बहुत ही बैड सीन हुआ है उसके साथ। वो जो राइडर भाई था, वो जैसे ही जब जेल से बाहर आया तो 1 से 2 मंथ बाद जो है, मैंने आप लोग को पहले बताया था कि इसकी जो है 4 महीने का बच्चा भी है, इसका बेबी भी है 4 महीने का। उस बेबी की डेथ हो गई 4 महीने बाद, 4 से 5 महीने बाद। जब इसने ये सब मेरे साथ किया, उसके 4 से 5 महीने बाद उसकी बेबी की डेथ भी हो गई, जो कि 8 महीने का हो चुका था, या 9 महीने का, या 7 महीने का कुछ हो चुका था। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत में, वो तो है था जन्नत वो में जब जैसे ही जेल से बाहर आया ना, तो उसके बाद जब उसके साथ ये भी हो गया, उसकी बेबी की डेथ हो गई, फिर तो अब इस सिचुएशन में बंदा पैसों की बात ही नहीं करता। फिर मैंने बात की उससे, जब उसकी बेबी की डेथ हो गई, मैंने उससे बात की, बट मैंने पैसों की बात नहीं की। मैंने खेत खेत पूछा, मैंने बोला कैसे हो आप, ठीक हो? और मैंने बोला टेंशन नहीं लो यार, अल्लाह पाक सब अच्छा कर देगा। हालांकि मैं भी अपनी तकलीफ में था, बट मैंने उस सिचुएशन पे अपनी तकलीफ उसे नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि वो वैसे ही इतना बुरा फंस चुका है, एफआईआर कर चुकी है उसके ऊपर। वो डेली बाय डेली जमानत पर जा रहा है, और कुछ महीनों बाद जो है उसके छोटे बेबी की भी डेथ हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन के बाद जो है मैंने सारी सच्चाई अपने घर के अंदर भी बता दी। मेरे पापा ने मुझे जलील किया, मुझे बहुत गुस्सा किया, मेरे मम्मा ने मुझे जलील किया, बहुत गुस्सा किया। घर के अंदर भी जो है मुझे ऐसा समझा जा रहा था कि तेरे में अक्ल नहीं है, तू किस तरह के काम करके आ रहा है, कोई इस तरह से करने का होता है, इतनी बड़ी अमाउंट देने की होती है। सुननी पड़ी मुझे सबकी, और सुनी मैंने, और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ गलती मेरी थी, किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सारी सिचुएशन होने के बाद तकरीबन समझे ना, आज का दिन है, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब से उतना ही कम है। फिर बाद में मेरी उससे बात हुई, बाद में वो मेरे सामने इस तरह से बात कर रहा था कि वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने पे आया। उसके बाद उसने हमें सच्चाई बताई, उसके बाद उसने जो है रियल कहानी उसने सुनाई मुझे, उस राइडर ने, कि आखिरकार मैंने तेरे से पैसे किस लिए लिए थे और क्या सीन हुआ था। सो ये कि वो जो राइडर है ना, वो इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल लेता था, यानी कि इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल लेकर और किसी को देता था। मतलब उसकी जान पहचान थी किसी मोबाइल वाले से, वो उससे इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लेता और किसी और को दे देता था। ऐसा करता था काम को, ताकि उसमें उसका भी कुछ प्रॉफिट बच जाता और सामने वाले को मोबाइल भी मिल जाता। अब मुझे नहीं पता था, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे जो है वो एक तरह से सूद भी कहलाता है। तो ये सूद वाले जो काम है ये सही नहीं है, तो मैंने भी गलती कर दी। गलती मेरी भी थी कि मुझे पैसे नहीं देने चाहिए थे। मुझे जो है पहले मोबाइल आ जाता, फिर उसके बाद में पैसे देता, बट मैं जल्दबाजी में मैंने उसी टाइम पर ही, उसी जब जिस दिन उससे मुझे मोबाइल का कहा कि आपका मोबाइल आ जाएगा रात में, उसी रात में मैंने उसको मोबाइल के पैसे भी दे दिए थे। ये सारा सीन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एंड में, जब ये सब कुछ होने के बाद, उसने आखिर में अपनी रियल कहानी मुझे सुनाई कि हसान भाई, ये जो पैसे मैंने दिए थे आपसे, ये मैंने किसी इंस्टॉलमेंट वाले को दिए जिससे मैंने इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लेता था।
अब बात सुनना, उसने बंदे, अल्लाह के बंदे ने काम ऐसा किया है ना कि किसी और को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसने ऐसा सीन किया कि हाशिद जो है, उसने हाशिद को पहले से इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लेकर दे चुका है किसी जानने वाले बंदे से। कोई मोबाइल वाला बंदा है, उससे उसकी सलाम दुआ अच्छी है राइडर भाई से, उसने मोबाइल उठाया और हाशिद को दे दिया या किसी अदर पर्सन को दे दिया। उसने मोबाइल दे दिया और कहा कि भाई आप मुझे थोड़े थोड़े करके मुझे देते रहना, और वहां पर जो है वो अपना प्रॉफिट कमाता था। तो वो जो मोबाइल वाला था उससे उसकी सेटिंग चलती थी, इस तरह से वो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर इसी तरह से उस बंदे ने मेरे साथ भी ऐसा किया, मेरे साथ भी मतलब इस तरह से कहानी की कि मोबाइल आपको ही मिल जाएगा। उसने पैसे भी ले लिए, मेरे सब चीजें कर ली, ठीक है, मेरे साथ सब चीजें जो उसे करना था उसने कर लिया। अब मेरे जो पैसे हैं उसने वो पैसे लेकर, और पहले वाले बंदे ने जो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लिया था वो मेरे पैसे से उतार दी उसकी अमाउंट। उसकी जितनी भी अमाउंट बननी थी, वो जो मोबाइल दिया हुआ था दूसरे बंदे ने, जिस दूसरे बंदे को इसने मोबाइल लेकर दिया हुआ था, उसकी जो है अमाउंट मेरे पैसों से उसने, मतलब वो जो अपना कर्जा जो था उसने वो उतारा। फिर उसके बाद वो जो मोबाइल वाला था उसने मोबाइल देने से मना ही कर दिया। वो मुझे देने ही वाला था, वो मुझे ही मोबाइल देने वाला था, बट जब, क्या ही बोलूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उसने मेरे साथ खेल खेला है या गेम किया है, या बहुत टेक्निकल बंदा था। ये सारा सीन होने के बाद फिर मैंने जो है अपनी हिम्मत हार ली और मैंने कहा कि मेरे पैसे माफ कर दिए। मैंने उसे ऐसा भी मुझे, मैंने जब उसकी बेबी की डेथ हुई ना, उसके बाद मैंने उसे इस तरह भी कहा कि भाई मैंने जो है आपके पैसे माफ कर दिए हैं, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो मुझसे फिर भी कहने लगा, बोला नहीं मैं आपके पैसे दे दूंगा, कभी ना कभी दे दूंगा। अब वो पता नहीं कौन सा दिन आएगा, कब देगा पैसे। सब बातों को मिलाकर बस यही मुझे समझ आ रहा है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था भाई एक छोटा सा सीन, छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ही सीन हो चुका था भाई ये हमारे साथ। उसके बाद से भाई हमें अकल आ गई और समझ आ गई, हमें सब चीज़ों का पता चल गया कि ये दुनिया जो है भरोसे के लायक नहीं है, किसी पर भी बंदा जो है वो भरोसा नहीं कर सकता। अब जो है मेरी कहानी का क्या हुआ, जो मेरी यूट्यूब चैनल की जर्नी थी उसका क्या होना था। अब जो है मेरी यूट्यूब जर्नी 10 महीनों के लिए रुक गई। उसके बाद ये तो बताओ क्या सीन हुआ था वीसी के बाद। वीसी की अपनी कमेटी आई थी, कमेटी हमने डाली थी, उसके बाद क्या सीन हुआ? अच्छा, एक मंथ पहले, 1 मंथ पहले क्या हुआ सीन, वो तो बताओ। फिर जो है एक छोटा सा सीन और मेरे साथ हो गया था। वो ऐसा था कि मैंने जो है अपनी कमेटी डाली हुई थी मोबाइल के लिए। मैंने कहा था कि ये मेरी कमेटी आएगी और कुछ पैसे मैं जमा भी कर रहा था साथ साथ अपनी सैलरी में से। 6 से 7 महीने बाद मेरा मोबाइल आ ही जाता, बट 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा इसी वजह से लग गए। एक और सीन हो गया था मेरे साथ। वो सीन ऐसा था कि मेरे बैंक में पैसे फंस चुके थे। वो जो कमेटी के पैसे थे, जिस बंदे ने मुझे कमेटी देनी थी उसने मेरी कमेटी बेची और मेरे बैंक में पैसे फंस गए। लोगों की लाखों की ट्रांजेक्शन होती है और इसके पैसे फंसने थे मेरे पैसे, फर्स्ट टाइम, मतलब जो फर्स्ट भी, टाइम, सेकंड टाइम, मतलब जो भी बुराई आनी थी मेरे साथ ही प्रॉपर आनी थी बस। तो मैंने फिर भाई बहुत कोशिशें की, ठीक है ना। वो वीसी वाले बंदे को भी समझाया, मैंने बोला भाई पैसे दे दो भाई, मुझे बहुत काम है। मैंने बोला भाई पैसे दे दो, इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जमा किए हैं और वीसी डाली है कि आपके पास। तो वो भी बेचारा क्या बोलता, उस बंदे ने भी मुझे कहा कि आसान भाई अब पता नहीं कभी पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम उसके साथ भी हुआ था कि बैंक में पैसे फंस गए। उसने मुझे जो है रात के 2 बजे तकरीबन कुछ पेमेंट करवाई, और दो तरीके से उसने पेमेंट करवाई थी, मतलब 2 जगह उसने मुझे पेमेंट कराई हुई थी। मतलब एक पेमेंट हाफ कराई थी, दूसरी हाफ करके उसने मुझे 2 पेमेंट कराई थी और दोनों के दोनों बैंक में फंस चुकी थी। फिर उसके बाद जो है 15, उसके बाद जो है 1 हफ्ते बाद जो है वो पेमेंट हमारी रिवर्स हुई, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सीन हो गया छोटा सा, क्या हुआ? एक और सीन हो गया। वो मुझे याद नहीं है। वो ये सीन हुआ था कि वीसी जो थी जिस महीने की, ठीक है, उसमें मुझे नहीं मिली, मुझे मिली 2 महीने बाद। उसका सारा रीजन ये है कि पहले तो भाई वो जो वीसी वाला बंदा था उसने पेमेंट मेरे बैंक में करवाई, और जो है वो पेमेंट जो है वो बैंक में फंस गई और 1 हफ्ते बाद रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद मैंने बोला कि उसने मुझे मैसेज किया, आसान भाई आपकी पेमेंट रिवर्स हो गई है, बट एक छोटा सा मसला बन गया। मैंने बोला क्या? उसने कहा कि आसान भाई
मेरी बैंक की जो पॉलिसी है वो हर 6 मंथ में ना मेरे डिडक्ट होते हैं मेरे अकाउंट से। तो ये कि आपकी जो वीसी आई थी मेरी वही 6 महीने की जो पॉलिसी थी उससे आपके पैसे जो है आपकी वीसी आपकी कमेटी जो है वो डिडक्ट हो गई है मेरे अकाउंट से। मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा। फिर मैंने बोला यार अच्छा अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, आप मुझे ना अपने पास से दे दो, आपके पास जो रखे हुए हैं केस। उससे बोला आसान भाई अभी फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तीसरी तारीख 3 तारीख को मेरी सैलरी आएगी मैं उसमें से आपको दूंगा। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। मतलब जो होना था ना वो बस हो रहा था मेरे साथ, जो जो मतलब आजमाइश आनी थी वो आ रही थी मेरे साथ। फिर उसके बाद जो है वो 3 तारीख आई। फिर वो 3 तारीख में भी मुझे वीसी नहीं मिली। वो जो 3 तारीख भी आई ना उसके बाद भी जो है मुझे मेरी कमेटी नहीं मिली। उसने बोला कि आसान भाई थोड़े से दिन आप और सब्र करनी है, 10 से 15 दिन आप और सब्र करनी है, तब मैं आपको वो जो है आपकी कमेटी दे पाऊंगा, क्योंकि बड़ी कमेटी थी तो इस वजह से उसे देने के लिए भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बोला यार अब मेरी गलती तो नहीं थी ना यार, 6 महीने की पॉलिसी बैंक की उसकी थी और मेरी वीसी के टाइम पर ही वो डिडक्ट होनी थी। मेरे को ये बातें कुछ समझ नहीं आई। तो फिर जो है मैं और ज्यादा, आप सोच सकते हैं ना इतनी सारी सिचुएशन के बाद बंदे का क्या हाल होगा। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि मैं जो है बिल्कुल ही आदि हो गए। बेजार हो चुका था यार। आदि आदि क्या, आदि नहीं बेजार हो चुका था मैं, बिल्कुल ही पागल हो चुका था मैं, अपनी लाइफ से बिल्कुल ही हट चुका था। मैंने मुझे कुछ भी चीज खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत रातें आपकी बाइक की मुश्किलों से कटी है और अब भाई आप सिर्फ टेंशन में नहीं थे, हम भी थे। साथ साथ भाई मेरी फैमिली भी साथ साथ टेंशन। जाहिर सी बात है यार, जब मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरी फैमिली भी टेंशन में तो आएगी ना कि यार हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया, हमारे भाई के साथ क्या हो हाँ गया। हाँ, अगर ये तो हम वायरल नहीं हुए, वरना हम वायरल हो गए तो फिर हमारा पीछे गाना था बेटी हवा सताओ। सो ये कि कॉन्फिडेंट लेवल भी हमारा गिर चुका था। व्लॉग बनाने का जोश जो था वो भी खत्म हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये कि ये जो वीडियो है ये दोबारा से यूट्यूब पर आ रही है और एक बार दोबारा से हम जो है कमबैक करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग अब जो व्लॉग होंगे बड़े ही मजे के होंगे और दोबारा से जो है आपका भाई कमबैक करने वाला है। इतना सपोर्ट करें कि एक बार फिर से आपके भाई का वही पुराना वाला कॉन्फिडेंस दोबारा से आ जाए, वही एनर्जेटिक के साथ आपका भाई व्लॉग्स बनाए। सो ये सारा सीन होने के बाद ये जो सारा सीन हो गया मेरे साथ, ठीक है, वो जो बंदे ने मुझे वीसी जो कमेटी वाला बंदा था उसने मुझे कहा कि भाई 3 तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो 3 तारीख भी चली गई। फिर जो है 1 महीना और उसने भी मुझे दो तीन बार उसने मुझे जो है टोपियां पिनाई। उसने भी मुझे कहा कि अभी नहीं, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, एक हफ्ते बाद मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे। फिर 2 महीने जो है वो कमेटी वाले बंदे ने मुझे रुलाया, 2 महीने। फिर 2 महीने बाद जाकर उसने मुझे पैसे दिए और मुझे खुशी हुई। मैंने बोला शुक्र है वो पैसे यार, लेके आए थे ना घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह यार। वो जो खुशी थी ना वो इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैं आप लोग को बता ही नहीं सकता। मैंने इतना शुक्र अदा किया, मैंने बोला यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे मेरे वापिस आ गए और जो है मैं दोबारा से जो है यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकूंगा। दोबारा से ब्लॉग, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था लाइफ में, ब्लॉग्स बनाना। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, है और रहेगा। और मैं ये कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सब्सक्राइबर थोड़े हो या ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो, जितने भी हो। मैं अपना जो व्लॉग बनाना है, जो अपनी व्लॉग का जो मेरा एक शौक है, एक तरह के शौक भी है मुझे, और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग यार इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। और इतना अच्छा अच्छा मतलब कभी कोई बार मिल भी जाते हैं, एक दो लड़के मिल जाते हैं बार और बोलते हैं कि आसान भाई मैं आपका व्लॉग देखता हूँ, 5 स्टार ब्रदर हो ना आप। तो मुझे बहुत ज्यादा ये चीज अच्छी लगती है। इस वजह से मैं मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बोलता हूँ नहीं यार मैं ना इस चीज को कंटिन्यू रखूंगा और लोगों को जो इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा और बहुत मेहनत से बनाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने जो है मोबाइल खरीद दिया है फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मोबाइल खरीदा है। अल्लाह से दुआ है कि भाई ये जो मोबाइल है ये जो है सलामत रहे, ठीक है। और अब जो आपको कंटेंट मिलेंगे क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे, Quality ऐसा ही है। अब जितने भी आगे ब्लॉग्स आएंगे वो सारे क्वालिटी कंटेंट होंगे और 4K में आपको वीडियो मिलेगी। अब पता नहीं क्या ही है कि जैसे ही मतलब अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसके लिए हमें मोबाइल चेंज करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई अब जो है हम कंपटीशन में दोबारा से आ चुके हैं। एक चीज नोट कीजिए, अगर कामयाब होना है ना तो कंसिस्टेंसी लाजमी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं अपने आप पर भी ये चीज लेता हूँ कि मुझे इतना टाइम हो गया ब्लॉग बनाते हुए और मैं जो है
अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए। इसकी वजह यही है कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं रह पाया, बस ऐसी दूसरी दूसरी चीज़ों में लगा रहा। और देखा ना आपके भाई ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। तो वो राइडर भाई भी अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो दिल पर ना ले, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैंने जो है आपके पैसे माफ कर दिए हैं। बस ये कि नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें आपके, देखें ये दुनिया मकाफात है हमारे, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। देखिएगा तो सब। देखे ना देखे, ठीक है ना, बस वो भी भाई है हमारा यार, अब क्या कर सकते हैं, वो भी भाई है हमारा, ठीक है ना। अच्छा इनकी काम चेक करो, बाइक भी नहीं, क्या कहते हैं उनको, बोले थे अब हमारी बाइक पे चलाओ। यार दिल बहुत ज्यादा ही नरम है मेरा। 1 मंथ बाइक रही है उनके, उसके पास जो राइडर था, हमारी बाइक भी दे दी थी, इनकी बाइक उनको दे दी थी इन्होंने, उन्होंने 1 मंथ बाइक चलाई है, फिर उसके बाद दोबारा ले भी नहीं थे वो। मेरे बाबा ने थोड़ा सा मुझे गुस्सा किया कि भाई बाइक जो है वो अपनी जरूरी जरूरी है, है। और ऑफिस वगैरह जाना होता है इनको। हालांकि इन्होंने अपनी ऑफिस की फिक्र नहीं करी, इन्होंने अपनी बाइक दी थी। मैं असल में मैंने बताया ना, मैं बहुत ही दिल का नरम बंदा हूँ, मेरा दिल बहुत ज्यादा नरम है। मैं हर किसी की हेल्प करने पे लगा रहता हूँ, हेल्प करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कोई सामने अगर बंदा मजबूर होता है ना, तो उसकी मजबूरी पूरी करने के लिए अगर मेरे पास कुछ होता है, अगर मेरे पास उसकी मजबूरी को जो है वो दूर करने के लिए अगर मैं उसकी कोई चीज हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो उसके काम आ सकती है, तो वो चीज मैं उसे दे देता हूँ। बस ये सारी बातें थी और ये कुछ वीडियो थी, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के अंदर अपना बताइएगा कि कैसी थी आज की वीडियो। और ये कमबैक वीडियो भी है और एनर्जेटिक वीडियो भी है, तो वीडियो भी बैठ कर तो बहुत हमने शूट कर लिया। अब जो है प्रॉपर व्लॉग स्टाइल में आ जाते हैं, जैसे व्लॉग बनाते हैं ना हाथ में लेके, और जो है व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, इस तरह से दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करें, ये वीडियो यही से ही अपना व्लॉग को आगे कंटिन्यू रखें, या कोई नेक्स्ट फिर वीडियो बनाए व्लॉग के लिए। खाली तो वीडियो तो एंड करनी है ना हमें, तो ये वीडियो हम एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना व्लॉग चालू करेंगे। ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। इसके अंदर हमने आपको बता दिया कि भाई हमारी लाइफ में क्या हुआ था और क्या क्या मतलब सिचुएशन आई थी लाइफ में। सो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से हम स्टेबल हो गए और अपनी लाइफ को जो है दोबारा से स्टार्ट कर रहे। देखिए ये जो व्लॉग है ना, यही मेरी लाइफ है, मैं यही समझता हूँ। देखिए जब मैं व्लॉग बनाता था ना, तो मुझे हर जगह जाना अच्छा लगता था। मैं कहीं इवेंट्स पर जाऊं तो मुझे अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि मैं वहां पे व्लॉगिंग करता था, मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लगता था। मेरे हाथ में मोबाइल होता था और मैं इस तरह से व्लॉगिंग कर रहा होता था, तो ये चीज मुझे अच्छी लगती थी। बट जब से मेरे पास मोबाइल नहीं है, और जब से मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं था, और मेरे साथ जब ये सीन हुआ, यकीन माने मैं कहीं पर भी नहीं गया, मैं अपने घर में ही होता था। बस ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर, बस। यहाँ तक के जो है मैंने अपनी एक्टिविटी भी छोड़ दी। जो मैं क्रिकेट खेलता था वो भी मैंने वाइंड अप कर दिया था, मुझे क्रिकेट खेलना भी अच्छा नहीं लगता था। बट जैसे ही मेरे पास मोबाइल आया है, दोबारा से मेरे अंदर जोश आया है कि भाई मैं जो है अपनी दोबारा से टीम बनाऊं क्रिकेट की, और दोबारा से जो है अपनी एक्टिविटी करूं, और संडे संडे जो हम क्रिकेट खेलते हैं वो दोबारा से हम चालू करें। और अच्छा लग रहा है, लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है कि एक आपकी बोरिंग सी जो लाइफ है ना, वो दोबारा से जो है एक अच्छी लाइफ हो गई है। गाइस मेरा मोबाइल लेने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई फ्लैक्स करूं किसी के सामने कि भाई मेरे पास आईफोन है इतना बड़ा वाला, और मैं अपने आईफोन से जो है सामने वाले को जो है अपने ईगो में रहूं या फ्लैक्स वगैरह करूं उसके सामने। नहीं नहीं, इस चीज के लिए मैंने ये आईफोन नहीं लिया है। मैंने जो है बस, आप लोग समझ सकते हैं, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट की। तो 4K पे मेरे को वीडियो बनानी होती है, व्लॉग जो है वो 4K पे बनाने होते हैं, इस वजह से जो है मैंने अपना आईफोन बैग है। और मेरे आईफोन के अंदर भाई कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है मैं अपने जो पिक्चर्स वगैरह वीडियो वगैरह होती है सिर्फ वही है, ना कि कोई गेमिंग वगैरह। मुझे किसी चीज का भी शौक नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का शौक है, वो है ब्लॉग। तो इनशाला वो मेरा शौक जो है शौक भी है, और एक तरीके से जब आप लोग प्यार करते हैं ना, तो एक अलग ही जज्बा आता है अंदर से। कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग जब सपोर्ट करते हैं ना, और कोई भाई मुझे, कोई बच्चा मुझे, या कोई बंदा मुझे मिल जाता है ना कि हसान भाई मैं आपके व्लॉग देखता हूँ, 5 स्टार ब्रदर हो ना आप, तो एक अंदर ही छोटा सा एक जज्बा फिर से उभर के आता है कि यार बहुत खुशी होती है, खून बढ़ जाता है मेरा। मैं बोलता हूँ यार बहुत अच्छा लगता है कि यार सामने वाले बंदे ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना मतलब प्यार दिया। तो बस यही आपकी प्यार की नीड है, आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार करें, और भाई जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। और ये जो है यूट्यूब की जो है रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है हमारे चैनल की। अच्छे खासे हमारे जो है
वॉच टाइम भी हो चुके थे, बट काफी ज्यादा अब हमारी जो चैनल है वो हो सकता है शायद डाउन हो गया, और ये वीडियो भी जो है इतनी ज्यादा कुछ आगे तक ना जाए, वायरल ना हो, और हो सकता है शायद 50-100 व्यूज आए। मुझे यही लग रहा है कि 50-100 व्यूज आए, क्योंकि इतने अपडेट टाइम बाद मिल हम जाए वीडियो डाल रहे हैं, इतने टाइम बाद हम अपनी वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर, तो हो सकता है शायद 50 से 100 ही व्यूज आएंगे। अगर मेरे व्यूज नहीं भी आएंगे ना, तब भी मैं अपना कंटेंट जारी रखूंगा, और जो है जितना हो सकेगा ना मैं उतना आपको एंटरटेन कर सकूंगा, और बहुत मजे के ब्लॉग आने वाले हैं। मैं वाकई बता रहा हूँ, बहुत अच्छे ब्लॉग आपको मिलेंगे। तो वीडियो थक करते गए यार, रहेंगे। बातें कर करके थक गए। इतने टाइम पर इतना अच्छा लग रहा है ना कैमरे के सामने बैठकर बातें करना। ये कि अभी तो मैं अपने भाइयों से भी आपको मिलाऊंगा, ठीक है ना। वो सब डाउन पड़े हुए हैं, सारे के सारे जो भाई हैं मेरे वो डाउन हो चुके हैं, और सबका जो है एनर्जी जो है वो लो हो चुकी है। तो दोबारा से बस आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो दोबारा सबकी एनर्जी अप होती जाएगी। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए भाई, वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। मैंने 20 से 25 या 30 मिनट का कुछ कहा था, इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी मुझे नहीं पता था, बल्कि ज्यादा ही बड़ी होती जा रही। तो आपके भाई को इजाजत दें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इसी तरह था ना, हम्म, इसी तरह में बोलता था ना। हम्म। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।